समझौते से बचेगी महासागरों में जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सागर समझौते पर सहमति बन गई है। इस ऐतिहासिक समझौते से उन इलाकों में महासागरीय जैव विविधता के संरक्षण में कानूनों की गैर मौजूदगी के कारण चली आ रही बाधाओं के हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो किसी देश की सीमा में नहीं आते। न्यूयॉर्क में 2 हफ्ते तक चली बातचीत के बाद समझौते पर सहमति का ऐलान हुआ। इससे पहले 1994 में महासागर कानून संधि के जिसके तहत जैव विविधता के परिभाषा को स्पष्टता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय सागर समझौता उस इलाके में जैव विविधता की देखभाल पर केंद्रित है जो किसी देश की जलीय सीमा से बाहर होता है। हाई सीज के नाम से जाने वाली इस इलाके को कानून के तहत लाने पर चर्चा 20 साल से चली आ रही थी। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश एक समझौते पर सहमत हो गए जो धरती के करीब आधे हिस्से पर लागू होगा। जॉर्ज टाउन में रहने वाली जीवविज्ञानी रेबेका हेल्म के मुताबिक विश्व में असल में 2 ही चीज़ें हैं जो सबकी साक्षी है, वातावरण और दूसरा महासागर। महासागरों की ओर यूं तो कम ध्यान दिया जाता है, जबकि वे हमारे ग्रह का आधे से ज़्यादा हिस्सा है और ग्रह की सेहत के लिए उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अमेरिका स्थित प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट के निकोला क्लार्क न्यूयॉर्क में हो रही बातचीत पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। महासागर विशेषज्ञ क्लार्क कहते हैं कि इस संबंध का बहुत लंबे समय से इंतजार था और यह पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है, जो जैव विविधता के लिए एक बड़ी जीत है। इस संधि के तहत एक नई संस्था बनाई जाएगी जो महासागरीय जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करेगी और अंतर्राष्ट्रीय जल में संरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें स्थापित करेगी। क्लार्क कहते हैं कि यूएन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी के 30% जल और थल के संरक्षण का लक्ष्य हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्टेफी लैम्के ने कहा है कि यह ऐतिहासिक समझौता अंतर्राष्ट्रीय जलीय जीवन की सुरक्षा की दिशा में एक अहम सफलता है। उन्होंने कहा, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सागरों के लिए हमने एक बाध्यकारी समझौता किया है, जिन्हें अब तक बहुत कम सुरक्षा हासिल की थी। पृथ्वी के 40% से ज़्यादा हिस्से अब लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों की पूर्ण सुरक्षा आखिरकार संभव हो गई। इस संधि के तहत महासागरों पर व्यापारिक गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नियम तय किए गए हैं। वर्ल्ड चाइल्ड फंड और नेचर नामक संगठन के साथ काम करने वाली महासागरीय प्रबंधन विशेषज्ञ जेसिका बेटल कहती हैं, इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में जो गतिविधियां होगी उनका आकलन होगा। बिना पूर्ण आकलन के कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। डॉल्फिन, व्हेल और समुद्री कछुओं जैसे कई जलीय जीव सालाना एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से गुजरते हैं। इन जीवों की सुरक्षा और समुद्री जीवन पर निर्भर इंसानी समूह की सुरक्षा अब तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कोई नियम कायदे उपलब्ध नहीं थे। बेटल कहती हैं, यह समझौता कई क्षेत्रीय संधियों के आपस में
जो है तोड़ने में सहायक होगा ताकि विभिन्न प्रजातियों के सामने मौजूद खतरे से निपटा जा सके।